आज का हमारा टॉपिक है रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जो है वो हिस्ट्री की जितनी भी सिविलाइजेशंस गुजरी हैं उनमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज़्यादा पावरफुल गुजरी है। इसका स्पेनिंग टाइम पीरियड था 12th सेंचुरीज तक ये कायम रही थी। और इसको बेसिकली 3 एरियाज में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ गवर्नमेंट कि किस तरह वहाँ पर लोगों को रूल किया जाता था। तो उसकी बिहाफ पर 3 इराज हैं बेसिकली। मोनार्की पहला है, इसमें 753 BC से 509 BC तक मोनार्की यानी सिंगल किंग रूल करता था। और उसके बाद 509 BC से 27 BC तक रिपब्लिकन दौर रहा है। रिपब्लिकन में ये था कि इलेक्टेड सिस्टम होता था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते थे, वो ही सेनेट और असेंबलीज में फिर पब्लिक को रिप्रेजेंट करते थे। जमहूरियत बेसिकली जो आजकल भी ये आजकल का जो जमहूरियत का निज़ाम है ये बेसिकली उसी से इन्फ्लुएंस होकर किया है। उसके बाद आता है इम्पीरियल सिस्टम। इम्पीरियल 27 BC से 476 BC तक AD तक चला। इम्पीरियल एरा में ये था कि एक किंग है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर है, उसके पास सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, उसी के पास पावरफुल मिलिट्री होगी। मिलिट्री, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ उसी के अंडर आ जाता था। उसके बाद रोमन एम्पायर का एंड हुआ जब ऑटोमन्स ने कंकर किया कॉन्स्टेंटिनोपल और बैजेंटाइन एम्पायर्स को 1453 में। उसके बाद इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो सबसे पहला है कि ये ऑटोक्रेटिक थी, ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली रोम में चलता था कि रोमन एम्पायर वाज रूल्ड बाय एन ऑटोक्रेटिक एम्पायर who held absolute power and authority. The emperor was head of state, head of government and the highest religious authority. कि अगर किंग ने कह दिया है कोई रिलीजियस डिसीजन तो उसके आगे कोई नहीं बोल सकता। अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ स्टेट है, प्रेसिडेंट, ईच एंड एवरीथिंग वाज दैट किंग। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है वो बेसिकली उनकी बेस करती थी एग्रीकल्चर पर, ट्रेड पर। और उसके बाद वो जिन इलाके या टेरिटरीज़ को वो फतह करते थे तो उनके जो रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉइट करके उनको भी वो खुद यूज़ करते थे और इस तरह। और उनकी इकोनॉमी बेसिकली चलती थी लेबर सिस्टम से। उसके बाद आता है स्लेव सिस्टम। उनका एक स्ट्रॉन्ग स्लेव सिस्टम था। रोमन एम्पायर हैड अ वास्ट स्लेव सिस्टम विद एस्टिमेट सजेस्टिंग विद 20 to 30% ऑफ द पॉपुलेशन वर स्लेव्स। बेसिकली स्लेव्स को लाया जाता था जिन इलाकों से को वो कंक्वेस्ट करते थे या फिर बाहर के मुल्कों से स्लेव्स लाए जाते थे और फिर वो उनसे लेबर या दूसरे किस्म के काम करवाते थे। तो मिलिट्री पावरफुल मिलिट्री होती थी किंग के पास। और मिलिट्री एक तो काम होता है उसका सरहदों की हिफाजत करना, साथ साथ यहाँ रोमन एम्पायर में मिलिट्री का एक और काम था टैक्सेशन कलेक्ट करना। कि रोमन एम्पायर मेंटेन अ लार्ज मिलिट्री एंड टैक्सेशन वाज यूज्ड टू फंड मिलिट्री कैंपेन्स in conquest. Soldiers were also used to collect taxes and maintain order। कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो वो करते ही थे कंट्रोल, उसके साथ साथ वो टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए भी उनको रखा जाता था मिलिट्री को। उसके बाद है रोड्स के। रोड्स जो हैं वो उनका वास्ट रोड का नेटवर्क था उस टाइम पर भी कि 2,50,000 माइल्स जो हैं वो उनके रोड्स पर बने हुए थे। और रोड्स का एक बाकायदा नेटवर्क था ताकि वो उनको फैसिलिटेट करें ट्रेड, कॉमर्स और मिलिट्री मूवमेंट, स्पेशली जब वॉर्स हो रही होती हैं तो उस टाइम के लिए। और इनके रोड्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के होते थे। उसके बाद आता है ट्रेड। द रोमन एम्पायर वाज अ मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड विद मर्चेंट्स ट्रेडिंग गुड्स सच एज ग्रेन्स, ऑलिव ऑयल, वाइन एंड लग्जरी आइटम्स लाइक सिल्क, स्पाइसेस, परफ्यूम्स, फैब्रिक, फर etc। कि वो इन तमाम चीज़ों से अपनी ट्रेड करते थे जिससे फिर उनकी इकोनॉमी चलती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि सोसाइटी जो है वो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड थी एंशिएंट रोम में। बेसिकली 2 डिवाइड क्लासेस हैं, एक पैट्रियार्कन और दूसरा है प्लेबियंस। अब जो फर्स्ट है वो नोबल क्लास थी और प्लेबियंस जो है वो थोड़ा लो क्लास थी, पॉपुलेशन जिसमें आ जाती है। अब जो पेट्राशन है वो मेड अप ऑफ वेल्दी लैंड ओनर्स जो होते थे वो सेनेटर्स होते थे, मजिस्ट्रेट्स होते थे और जो हाईएस्ट सोशल स्टेटस वाले लोग होते थे, पॉलिटिकल पावर वाले, वो पेट्रियार्शंस में आ जाते थे। और ये बात भी है कि उनमें सोशल मोबिलिटी थी कि अगर किसी प्लेबियन के पास पैसा, दौलत या स्टेटस आ गया है तो वो हायर क्लास में मूव हो सकता है, रिजिड नहीं था स्ट्रक्चर। उसके बाद प्लेबियंस में कौन कौन से लोग आ जाते हैं? कॉमन पीपल थे इंक्लूडिंग फार्मर्स, आर्टिसंस जो हैं, मर्चेंट्स हैं, फनकार, लेबरर्स, मजदूर जो भी हैं, वो पॉपुलेशन या जिनके पास लिमिटेड पॉलिटिकल पावर है वो सारे आ जाते थे प्लेबियंस में।
उसके बाद हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर जो है वो रोम का वो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं वास्ट था सिस्टम। रोमन आर्किटेक्चर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रैंड बिल्डिंग्स, आर्क्स, डोम्स एंड कॉलम्स। दे डेवलप्ड द आर्ट्स, द डोम एंड द वॉल एंड बिल्ड स्ट्रक्चर्स लाइक कोलोसियम, पैंथेनॉन एंड रोमन फोरम। के उनके जो आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स हैं वो आज तक कायम है और वो बेमिसाल हैं अपने ज़माने में। बिल्डिंग्स जो हैं वो रोम की आर्किटेक्चरल स्किल्स, इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा माहिर थे बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में। पब्लिक बिल्डिंग्स जो आज तक खड़ी हैं जैसे पार्थेनन है रोम के, वो बाकायदा ज्योमेट्री के असूलों पर बनाए जाते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि फ़िलासफ़ी जो है, फ़िलासफ़ी एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था रोम में। फ़िलासफ़ी उनकी जो थी वो बेसिकली ग्रीक से इंस्पायर थे। वो उनकी तमाम रोमन फ़िलासफ़ी में एक ग्रीक का इन्फ्लुएंस नज़र आता है हमें। और उनकी फ़िलासफ़ी में मेन रीजनिंग, एथिक्स और मोरालिटी पर जोर दिया गया। सिस्टो एंड सेंट अगस्टाइन जो है उनके फेमस रोमन फ़िलासफ़र्स हैं। तो ये था आज का हमारा रोमन एम्पायर। होप सो आप समझ आ गया होगा।